बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करने वाली पंजीरी। आज की इस वीडियो को शेयर करना भी आपकी हेल्थ की बेहतरी के लिए ही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस पंजीरी को ज़रूर बना कर खाएँ। नाजरीन, मेरे इस चैनल पे पंजीरी की कुछ और भी वीडियोस मौजूद हैं जो कमाल की मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। उनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इंशाल्लाह आप वॉच करना चाहें तो वहीं से क्लिक करके तो वॉच कर लीजिएगा। मेरे मोबाइल में एंड स्क्रीन को सेव करने का ऑप्शन ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं एंड स्क्रीन नहीं लगा सकती। तो पंजीरी बनाते हुए कैमरे पर भाप पड़ने और लाइट भी ऑफ होने की वजह से पंजीरी ज़रा आपको डल सी नज़र आ रही होगी। तो ये पंजीरी भी एक बड़ी ही मुनफरिद पंजीरी है, क्योंकि ये बतौर ख़ास एक हड्डियों की कमज़ोरी वाले और शुगर पेशेंट के लिए बनाई गई है। यहाँ पर एक बात मैं आप पर पहले से ही वादे कर दूँ कि तमाम चीज़ों को साफ़ करने और तैयार करने का तरीका मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में तफसील से बता चुकी हूँ। इसलिए टाइम की बचत के लिए यहाँ मैं पहले से तैयारशुदा चीज़ों का इस्तेमाल ही करूँगी। सबसे पहले ये आपके सामने चारों गोंद हैं जो काफ़ी मोटी हैं और इनको मैंने इस तरह से कूट लिया है ताकि आसानी से फ्राई हो जाएं। अब ये एक बर्तन में हस्बे ज़रूरत मैंने देसी घी लिया है। घी गर्म हो गया तो इसमें गोंद को डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। चमचा मुसलसल चलाना है ताकि ये नीचे ना चिमट जाए और ना ही ये आपस में चिमट कर तो जम जाए। आप देख सकते हैं कि गोंद फूलना स्टार्ट हो चुकी है। इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके पलटना है ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाए। अब गोंद तकरीबन मुकम्मल तौर पर फूल चुकी है। अब ज़रा हम इसको चमचा मार मार कर तोड़ेंगे ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए और कोई ज़र्रा जो है वो कच्चा ना रह जाए। अब गोंद तैयार हो चुकी है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको ज़्यादा सुरख नहीं करना होता। मेरे निकालते निकालते ये ज़्यादा सुरख हो गई, बात करने के दौरान तवज्जो बट गई थी। अब ये मखाने हैं, इनको हस्बे साबक देसी घी में फ्राई कर लेना है। अब ये मेरे पास 1 प्याली कैल्शियम का ख़जाना सफ़ेद तिल हैं, 1 प्याली ही कैल्शियम का ख़जाना खशखाश है, आधी प्याली कूटा हुआ पिस्ता है, ये एक बड़ा बाउल जो है ये कूटे हुए बादाम हैं, 1 प्याली कूटा हुआ कोकोनट है, 1 प्याली तरबूज के बीज हैं, 1 बड़ी प्याली फ्राई करके कूटे हुए मखाने हैं, 1 बड़ी प्याली साफ़शुदा किशमिश है। ये फ्राई करने के बाद पिसी हुई गोंद है ये, और ये जो हैं ये 40-50 सब्ज़ इलायची के दाने हैं। ये नारियल है जो आपको पहले मैं दिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो साफ़ की हुई सूजी ली है और इसमें हस्बे ज़रूरत देसी घी शामिल कर रही हूँ। घी को हमने स्टेप बाय स्टेप ज़रूरत के मुताबिक ही मज़ीद शामिल करना होता है, तो इस वजह से शामिल करना पड़ेगा तो करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा घी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा घी से जायका ज़्यादा अच्छा नहीं बनता और ना ही घी फिर हज़म ही होता है, पंजीरी बहुत हैवी हो जाती है। सूजी को घी में भूनते हुए हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि घी की मिकदार जो है वो सही है या कम है। कम लगे तो और डाल लें थोड़ा सा। पंजीरी की पिछली वीडियोस में मैं हर चीज़ को तैयार करने का और साफ़ करने का तरीका जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ बता चुकी हूँ, ख़ास तौर पर भुने चने की जो पंजीरियाँ हैं उसमें। तो इस वजह से इस वीडियो में आपका टाइम बचाने के लिए पहले से तैयार की हुई चीज़ें ही शामिल कर रही हूँ। सूजी को भूनते रहना है और मुसलसल चमचा चलाते रहना है, वरना कुछ सूजी जल जाती है और कुछ कच्ची रह जाती है और इक्वली नहीं भुनती फिर। अब सूजी भूनते हुए मुझे लग रहा है कि घी कुछ कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा घी और शामिल कर रही हूँ। सूजी को भूनते हुए ख्याल रखें कि लो फ्लेम पे भुनें। बेशक टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन सूजी बहुत अच्छे से भुनेगी फिर इस तरह से। इसको तब तक भूनते रहना जब तक कि इसका रंग बादामी ना हो जाए और खुशबू भी आने लगे। बार बार टेस्ट करते रहें, जब इसका दाना कड़कड़ाने लगे और सूजी घी छोड़ने लगे तो समझ लें कि भुन गई है। अब यहाँ पर टेस्ट करने से मुझे महसूस हुआ है कि सूजी का दाना जो है वो कड़कड़ाने के ज़रा सी कसर जो है वो बाकी रह गई है। तो इस वक्त मैं इसमें सब्ज़ इलायची के दाने जो हैं वो शामिल कर देती हूँ और फिर इसको भूनेंगे तब तक जब सब्ज़ इलायची अपनी खुशबू छोड़ दे, तब तक भूनना है। तकरीबन 5-6 मिनट लग जाते हैं। अब चंद मिनट भूनने के बाद इसमें से खुशबू आने लगी है, तो अब मैं इसमें तरबूज के बीज जो हैं वो शामिल कर देती हूँ। अब इनको भी हमने
इतनी देर भूनना है कि मगज़ जो हैं ये तिड़तिड़ाने लगे। मतलब यह है कि तिड़-तिड़ की आवाज़ आने लगे तो आप समझ लें कि मगज़ जो हैं ये भुन चुके हैं। अब कुछ देर इनको इसी तरह से भूनते रहेंगे, मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अब ये मगज़ जो हैं ये तिड़तिड़ाने लगे हैं। अब मैं इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ, हल्की-हल्की ड्राइनेस जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो तिल शामिल करने के बाद 4-5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंठ को शामिल कर रही हूँ। पिसी हुई सौंठ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है हड्डियों के लिए। तो 5 मिनट तक इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब 5 मिनट बाद इसमें खसखस या खसखस जो भी आप कहते हैं वो शामिल कर देंगे। इसको भी 3-4 मिनट भून लेंगे। अब 3-4 मिनट के बाद इसमें पिसी हुई गोंद को शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। ठंडी होकर ये जम सी जाती है इस वजह से। तो गरम सूजी में खूब अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये फिर मिक्स हो जाएगी। गोंद मिक्स हो गई। अब बाकी का सारा ड्राई फ्रूट जो है वो एक साथ ही इसमें शामिल कर देंगे और इसे भी खूब अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को लो ही रखना है, ऑफ़ नहीं करना। आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि मैंने अभी तक इसमें मीठे के लिए कुछ नहीं डाला, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। असल में ये पंजीरी हड्डियों घुटनों की प्रॉब्लम वाले शुगर पेशेंट के लिए बनाई गई है। तो अब हम तो सिर्फ़ ज़रा इसमें से चस्का ही लगाएँगे थोड़ी सी पंजीरी खा के, इसलिए इसको मैं 2 हिस्सों में तक़सीम करूँगी और शुगर पेशेंट के लिए मैं इसमें से पहले से ही अलग करके तो निकाल लेती हूँ। फ्लेम को मैंने अभी फ़िल वक़्त ऑफ़ कर दिया है। अब बाकी में जो बाकी बची है जो मैंने निकाल ली पेशेंट के लिए वो निकाल ली। अब जो बाकी बची इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पिसी हुई चीनी को शामिल कर दिया है मैंने। फ्लेम को दोबारा से हल्का सा ऑन कर दिया है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चीनी को हमने खूब अच्छे से मिक्स करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि चीनी मिक्स हो गई है। इसको अब मैं बाउल में मैंने निकाल लिया है। तो ये पंजीरी जो है ये आपके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करेगी और हड्डियों पट्ठों को ताकत देगी इंशाल्लाह। एक बात को याद रखिए, कोई भी पंजीरी हो या हेल्दी फूड हो उसको हमेशा नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल करें। ऊपर से पानी हरगिज़ नहीं पीना, गरम दूध या चाय पी लें। अब मैं अपनी बाकी पंजीरियों के नाम भी बता देती हूँ। भुने चने की पंजीरी की 2 वीडियोज़ हैं। मूंग दाल और चना दाल की पंजीरी की एक वीडियो है। अलसी की पंजीरी की भी 2 वीडियोज़ हैं। सूजी की पंजीरी जो है वो भी इसमें मौजूद है। तो इन सब के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।